बारिश यानी पानी और पानी यानी जीवन का आधार। लेकिन अगर हम आपको कहें कि यूनिवर्स में एक ऐसी जगह भी है जहां बारिश जीवन न देकर सीधा मौत लाती हो, तो क्या आपको यकीन होगा? हमें पता है अभी आपको ये ख्याल इमेजिनरी लगेगा, मगर ये पूरी तरह से रियल है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो दूर से देखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा लगता है, लेकिन उसके वातावरण में छिपा है ऐसा रहस्य जिसे समझ पाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हवाएं इतनी तेज हैं कि आवाज की गति को भी पीछे छोड़ दें और बादलों से बरसते हैं कांच। यानी एक ऐसा प्लैनेट जहाँ बारिश का मतलब होता है सिर्फ तबाही। नहीं, ये कोई हॉलीवुड की साई-फाई मूवी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है हमारे ही ब्रह्मांड में मौजूद HD 189733b की। आइए डिटेल में जानते हैं HD 189733b की रहस्यमयी दुनिया को। HD 189733b प्लैनेट। सुनने में तो प्लैनेट कम एक सीरियल नंबर ज्यादा लगता है, लेकिन इसे कोई सीरियल नंबर या नॉर्मल प्लैनेट समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक हॉट जुपिटर है, यानी एक ऐसा गैस से भरा विशाल ग्रह जो अपने तारे के बहुत पास से चक्कर लगाता है। ठीक वैसे ही जैसे बृहस्पति हमारी सूरज की परिक्रमा करता है, मगर बृहस्पति तो कुछ भी नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और गर्म है। वैसे अगर HD 189733b की बात की जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम से 65 लाइट ईयर्स दूर वुल्पैक्युला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये ग्रह जुपिटर से 10 गुना बड़ा है, मगर ये अपने तारे का बेहद करीबी से चक्कर लगाता है और इसी कारण इसका तापमान बहुत ज्यादा है। यूं तो यह ग्रह देखने में धरती की तरह ही लगता है, क्योंकि धरती की तरह इसका रंग भी नीला है, या फिर यूं कहें कि ये ब्लू मार्बल जैसा लगता है। पर आप इसे धरती की तरह समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट पर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये स्पीड कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा है। इसका एनवायरनमेंट, इसकी स्ट्रक्चर, इसका रंग, इसकी हवा और बारिश सब कुछ हैरान करने वाला है। वैसे तो यह पूरा का पूरा प्लैनेट ही अजीब है, मगर इसकी सबसे अजीब बात है इसका नीला रंग, जो दूर से बिल्कुल धरती की तरह ही लगता है, मगर इससे ये नीला रंग पानी की वजह से नहीं, बल्कि सिलिकेट क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन की वजह से मिला है। दरअसल इस प्लैनेट पर सिलिकेट क्रिस्टल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इसकी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस में ये क्रिस्टल हमेशा तैरते रहते हैं। हमें पता है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह दिखता भी नीला है और बृहस्पति के जैसा भी है, तो फिर यह डरावना कैसे बन गया? वेल, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और यही इसकी खासियत भी है। दरअसल इसे सबसे ज्यादा खतरनाक इसका रंग या आकार नहीं बनाता, बल्कि इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है इसकी बारिश, क्योंकि यहाँ बारिश पानी की नहीं बल्कि सिलिकेट की होती है। और ये तो आप भी जानते हैं कि सिलिकेट वही तत्व है जिससे ग्लास बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कांच की बारिश होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर यहाँ कांच की बारिश क्यों होती है, और क्या हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई और भी प्लैनेट है जहाँ बारिश कांच की होती है? वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं इस प्लैनेट की। जैसा कि हमने अभी बताया, यहाँ पर सिलिकेट क्रिस्टल मौजूद होते हैं। यही सिलिकेट बादलों में भी होते हैं, जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से कंडेंस होकर नीचे गिरने लगते हैं। इसे आप एक तरीके की पिघले हुए कांच की बारिश कह सकते हैं। अब आप जरा सोच कर देखो, अगर आकाश से छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े बरस रहे हों तो क्या होगा? क्या कोई भी डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी उसके सामने टिक पाएगी? नहीं, टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, यहाँ तो मदर नेचर भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन यह तो बस ट्रेलर है, कहानी अभी खत्म नहीं होती। दरअसल कांच की बारिश तो है ही तबाही का कारण, मगर केवल कांच की बारिश ही इसे सबसे खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि यहाँ का वातावरण भी कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती है। इतनी तेज हवा और आसमान से गिरता कांच पूरी की पूरी सभ्यता को भी खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लैनेट पर दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा फर्क होता है कि वायुमंडल में भयंकर टर्बुलेंस यानी केओटिक एयर मूवमेंट पैदा हो सकती है। इसी वजह से ये बादल बनते हैं और फिर उनके अंदर सिलिकेट क्रिस्टल जम जाते हैं, एंड एट द एंड ये उसकी सरफेस पर बारिश की तरह गिरते हैं। हालांकि ये बात सच है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं, मगर ये प्लैनेट सबसे अजीब है, क्योंकि ऐसी बारिश किसी और ग्रह पर अब तक दर्ज नहीं की गई है। इसलिए वैज्ञानिक भी इसे लेकर काफी कंफ्यूज हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि यह बारिश अकेले नहीं आती, बल्कि इसके साथ होती है सुपरसोनिक हवाएं। ये हवाएं और लिक्विड ग्लास लाइक पार्टिकल्स की बारिश मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हवा कितनी तेज चल सकती है, तो ज्यादातर लोग 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफान की कल्पना करेंगे, है ना?
और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड की हवा ही धरती पर तबाही ला देती है, जो सुनामी से लेकर बड़े बड़े पेड़ों के गिरने का कारण बन जाती है। मगर इस प्लैनेट पर हवा 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी ध्वनि की गति से भी तेज। तो जरा सोच कर देखो इस प्लैनेट की क्या सिचुएशन होती होगी। और ऐसा नहीं है कि ये हवा कभी कभी चलती है, ये तूफान पूरे प्लैनेट पर लगातार घूमते रहते हैं, जिससे मौसम एक पल में बदल जाता है। इन हवाओं की वजह से बारिश के साथ गिरने वाला कांच सीधे नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा के साथ गोल गोल घूमता रहता है, एकदम किसी ब्लेड की तरह। और यह ब्लेड इतना शक्तिशाली होता है कि इसके रास्ते में जो भी आए ये उसे चीर डालने की ताकत रखता है। ऐसी स्थिति में कोई ड्रोन, कोई स्पेसशिप, कोई इंसान टिक ही नहीं सकता। तभी तो कहा जा रहा है कि नीला होने के बावजूद ये ग्रह ह्यूमन के लिए नहीं, बल्कि केवल साइंटिफिक स्टडीज के लिए है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब यह इतना खतरनाक है कि यहाँ उड़ने वाला कांच हर चीज को काट सकता है, तो वैज्ञानिक इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई मिशन भी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि हमारे पास आज तक ऐसा कोई तत्व मौजूद ही नहीं है जो इतने टेम्परेचर और ऐसी सिचुएशन में टिक पाए। तो फिर वैज्ञानिक इस प्लैनेट को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? असल में यह प्लैनेट हमारे लिए एक टेस्ट केस है। इस प्लैनेट के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि दूसरे सौरमंडलों में ग्रह कैसे बनते हैं, उनका मौसम कैसा होता है और क्या कभी ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यह पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसकी वायुमंडलीय रचना का एनालिसिस किया गया है। असल में हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी वायुमंडलीय परतों में सोडियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकेट जैसे तत्वों की पहचान की है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत भारी अंतर होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें 700 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है, और शायद एक दिन हमें ऐसा प्लैनेट मिल ही जाएगा जहां जीवन की नई परिभाषा मिल सके। हमें पता है अब एक नॉर्मल सा सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि क्या इंसान यहाँ जा सकता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया, जब कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ टिक नहीं सकता, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। आज तक यहाँ इंसान जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के लिए 100% घातक है। बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, हवाएं 8700 किलोमीटर पर आवर से तेज हैं, और वायुमंडल में सिलिकेट, कार्बन तथा अत्यधिक दबाव मौजूद है। और कांच की बारिश के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बेकार बना देती है। असल में HD 189733b एक टाइडली लॉक्ड ग्रह है। टाइडली लॉक्ड ग्रह यानी इसका एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ होता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इससे एक ओर बहुत ज्यादा गर्मी और दूसरी ओर अत्यधिक ठंड होती है। दिन रात के तापमान में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ डे साइड टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नाइट साइड टेम्परेचर करीब 650 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही वहाँ इतनी जबरदस्त हवाएं चलती हैं। इसके अलावा इसकी एक और खासियत यह है कि यह अपने तारे के बहुत पास है, इतना पास कि इसका एक साल केवल 2.2 डेज में पूरा हो जाता है। इसलिए यहाँ जाना तो दूर, कोई रोबोटिक यंत्र भी भेजना संभव नहीं है, क्योंकि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। इसके अलावा इससे सड़े अंडे जैसी बदबू भी आती है। क्या? जी हाँ, दरअसल ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S की उपस्थिति मानी जाती है। और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात की जाए तो ये वही गैस है जो सड़े हुए अंडों जैसी बदबू देती है। यानी वहाँ की हवा न सिर्फ गर्म और तेज है, बल्कि दम घोटने वाली भी है। इन सब को मिलाकर कहा जा सकता है कि HD 189733b एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ रियलिटी साइंस फिक्शन से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक प्लैनेट की, जहाँ कांच की बारिश होती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, क्या इंसान कभी ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा कर सकता है कि वह इस प्लैनेट पर जा सके और समझ सके इसकी सारी गतिविधियों को? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।